हम सब। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। और आत्मा में 8 गुण हैं। आठ गुण में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये आत्मा के निज गुण है। आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का रंग रूप पांचों इंद्रियों से, छठे मन से, बुद्धि से तुम आत्मा को नहीं जान सकते। पर स्वयं जब आप गहरे गहरे डूबोगे तो सुख भीतर से प्रकट होगा। तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कौशक के द्वारा भीतर के सुख का एहसास किया और बाहर के सुखों को छोड़ा। भगवान महावीर के जीवन को देखो, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए अकेले। ध्यान में खड़े हैं, कौशक में खड़े हैं, संगम देव कष्ट दे रहा है, परवाह नहीं की। कष्ट शरीर को हो रहा है, मुझको नहीं हो रहा। ऐसे ही ध्यान में जैसे अब तपोगे, कल से आपको और गहरा ध्यान कराया जाएगा, अनुष्ठान कराया जाएगा, देह को कष्ट होगा। या देह को कष्ट हो रहा है, मुझको नहीं हो रहा। आपके भीतर की चेतना को सुख अनुभव होगा और देह को कष्ट होगा, और आप अलग अलग करोगे तो आपके कर्मों की रचना शुरू हो जाएगी। इसलिए देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जान करके आत्मा को अनुभव रहो, आत्मा के भीतर रहो और उसका अनुभव करो। आत्मा का अनुभव करो, उसकी रुचि करो, उसमें लीनता करो। ये एक अनुभव की कला सीखो कि सुख बाहर नहीं है। ये धारणा तोड़नी पड़ेगी। सुख भोजन में है, सुख घूमने में है, सुख देखने में है। ये सारा अज्ञान है हमारा। सुख बाहर होता तो तीर्थंकर भगवान घर बार छोड़ के क्यों जाते। अनंत सुख भीतर है, अनंत शांति भीतर है, अनंत ज्ञान भीतर है। अब हम बाहर से भीतर की ओर आएंगे, उसकी खोज करेंगे, ढूंढेंगे। चाहे आपको आज अनुभव नहीं हो रहा, आप स्वीकार कीजिए। जैसे बच्चा स्वीकार कर लेते, ये मेरी माँ है, मेरा पिता है। बच्चे को कोई पता नहीं लगता, जो बच्चे को बताए वो मान लेता। तो पहले आप स्वीकार कीजिए कि मैं आत्मा हूं, अष्ट गुणों से युक्त हूं, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण हूं। आत्मा स्वयं संवेदन युक्त है, अपने अनुभव से जान सकते हो। और उसको धीरे धीरे, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जो आत्मा से कर्म लगे हैं, 8 कर्म हैं, 8 ही आत्मा के गुण हैं और 8 ही कर्म हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और सबसे सेनापति है मोहनीय कर्म। और हम संसार में अटके हैं मोहनीय कर्म के अनुसार। आप शिविर में क्यों नहीं आ पाते? मेरा ये काम रुक जाएगा, मेरा वो रह जाएगा, मेरा धन चला जाएगा। ये सारा मोहनीय कर्म की आसक्ति है। इस मोहनीय कर्म को तोड़ो और स्वयं में लीन हो जाओ और धीरे धीरे अपने सुख को अनुभव कीजिए। एक अनुभव की कला से ही जीव संसार समुद्र से पार हो सकता है। जो इस कला को नहीं जानता वह अन्य अनेक कलाओं को जान लो तो संसार समुद्र में डूबेगा ही। एक अनुभव की कला को जान लिया वह जीव भले ही दूसरी कला को नहीं जानता, फिर भी संसार समुद्र से पास हो जाता है। इसलिए सभी तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि हे जीवो, यदि तुम इस दुखमय संसार समुद्र से पार होना चाहते हो, अन्य सब कलाओं की महिमा को छोड़ करके इस अनुभव की कला की महिमा ग्रहण करो। उस कला को सीख लो, उसी का नित्य अभ्यास करो, उसी का ध्यान करो। इस कला के अभ्यास के बिना संसार का अंत नहीं होगा। इस अनुभव की कला के समक्ष अन्य सारी कलाएं व्यर्थ हैं। हजारों शास्त्रों की पढ़ाई से भी एक क्षण के अनुभव का मूल्य अधिक है। यह मनुष्य का जीवन बहुत थोड़ी आयु वाला है, उसमें बुद्धि और बलहीन है, आगम अगाध समुद्र के समान है। उसका पार कैसे पाया जा सकता है? द्वादशांग रूप जिनवाने का मूल एक आत्म अनुभव है, एक आत्मा का अनुभव। आप सब आत्मा का अनुभव करने आए हैं। मैं आत्मा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य मोहनीय कर्म को क्षय करके भीतर के ज्ञान को प्रकट करना है और संसार का अंत करना है। ये आपके जीवन का लक्ष्य।
और मैं वही हूँ, सो हम, जो सिद्ध भगवान की आत्मा, मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं। इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। द्वादशांग रूप जिनवाणी का मूल एक आत्म अनुभव है, जो अपूर्व कला है और संसार रूपी ताप को शांत करने के लिए चंदन की शलाका है। एकमात्र अनुभव की कला को सीख लेना चाहिए, उसी का अभ्यास करना चाहिए, उसी से होने वाले आनंद का भोग करना चाहिए। ये भगवान महावीर की वाणी। महावीर ने एक आत्मा को जाना, जे एकंग जाना ही से सबंग जाना ही, ये सबंग जाना ही से एकंग जाना ही। जिसने एक को जान लिया वो सब जान लिया, जिसने सबको जान लिया उसने एक को जान लिया, जिसने एक को नहीं जाना कुछ नहीं जाना। तुम सारे संसार की विद्याओं को प्राप्त कर लो, सारे धन इकट्ठा कर लो, धन कुबेर बन जाओ, सिकंदर बन जाओ, पर अंत में क्या होगा? दुखी होगे। पर एक महावीर की कला को सीख लिया, आत्मज्ञान में चले गए, आत्मा का अनुभव कर लिया, धीरे धीरे सब अपने आप आ जाएगा। और यही आत्मा के लिए हितकारी, अन्य सब पूरी बातें। गुरुओं का उपदेश है कि धर्म आत्मा के स्वरूप के अनुभव से होता है। आत्मा का श्रद्धा करो कि मैं आत्मा हूँ, पहले श्रद्धा करो। शील दान आदि क्रियाओं से धर्म नहीं है, इससे पुण्य का बंध होता है। जो भी आप मंत्र जाप तप करते हो, ये क्रियाएं हैं, इससे पुण्य का बंध होगा, निर्जरा नहीं होगी। ये सारा अज्ञान हमने पकड़ कर रखा है। कुछ लोग, श्रीमद् रायचंद की वाणी कहती है, कुछ लोग ज्ञान में अटके हैं, कोई क्रिया में अटके हैं, कोई तप कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। धर्म क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, धर्म क्या है? जो नए साधक हैं बताएं धर्म क्या है। आज तक आपने जो धर्म के नाम पर जिए हो, वो धर्म किसको मान करके जिए हो इतनी उम्र में? धर्म क्या है बोलो? हाँ जी, आत्मा का स्वभाव धर्म है, उसका आपने अनुभव कर लिया वकील साहब। हैव यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ दैट वेरी आत्मन, द नेचर ऑफ योर सेल्फ? बोलिए, बोलो। अच्छी बात, आत्मा का स्वभाव धर्म है, पर क्या आत्मा के स्वभाव का अनुभव हुआ? तो अभी तक आपने इतनी जिंदगी जिए, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, ऐसे जिंदगी जीते रहे। किस लिए जिंदगी जी? क्यों जी? क्या मतलब था जीने का? ये मेरा है तेरा है, इसमें जिंदगी लगा दी, तुम्हारा अपना कोई बना? क्या पत्नी तुम्हारी है, बेटा तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, धन तुम्हारा है? तुम जानते हो कुछ जाने वाला साथ नहीं है, एक सुई की नोक भी साथ नहीं जाएगी, ये तुम जानते हो। पर फिर भी मोहनीय कर्म इतना प्रबल है, पकड़ के रखा है कि कोई तो सुख देगा। पत्नी ने नहीं दिया, बेटा देगा, बेटी ने नहीं दिया तो मकान देगा, मकान नहीं देगा, धन देगा, सोना देगा, चांदी देगी, हीरे जवाहरात देंगे। हम इसीलिए धन इकट्ठा करते हैं ना। मैंने सोना क्यों पहनती है? सोना बहनों, क्यों सोना पहनती हो? कि कभी सोना काम आ जाएगा। सबने जवाब दे दिया, सोना तो काम आएगा, सोना काम आएगा, जब जाओगे सोना साथ जाएगा। तो ये अज्ञान है, जीव का अनादिकाल का मिथ्यात्व है, जन्मों जन्मों का। जिस योनि में गए उसको अपना मान लिया। नरक में गए, नरक का नेरिये को, योनि को अपना मान लिया और भयंकर पीड़ा को सहन किया अपना मान करके, कर्मों का बंधन। राजा श्रेणी का जीव किसी कारण से उसने हिरण को मारा, गर्भवती थी, उसको भगवान महावीर की वाणी सुन करके आत्मदृष्टि मिली, चाहे वो नरक में, अब वो कर्म काट रहा है वह, और बाकी कर्म बंधन कर रहे हैं। तो जिस योनि में जाके उसको अपना मान लिया, ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है, ये मोह है। तो हमने क्या किया? ये हम कर रहे हैं। जिस घर में जन्म ले लिया, ये मेरा घर, ये मेरा माता, ये मेरी पिता। असल में ना तुम्हारी कोई माँ है, ना पिता है, ना बहन है, ना भाई है, ना घर है। आत्मा को घर होता है? बोलो, आत्मा का घर है? कौन सा घर है आत्मा का? सीधाले है, सब जानते हैं। सीधाले जाना है, सबने जाना है? नहीं जाना? सीधाला जाना नहीं है? जाना कि नहीं जाना? तुम्हारा घर शरीर का तुम्हारा अपना घर है, माना? अब दो पार्ट करोगे,
देह का घर है, तुमने जो मकान बनाया अपना, ईंटों का, सीमेंट का, शीशे का, जो मकान तुम्हारा देह का है, पर देह तुम्हारी नहीं तो तुम्हारा मकान कैसे हो गया? माता पिता आत्मा के नहीं, शरीर के माता पिता। अब इसको समझो, बेसिक समझो कि माता पिता शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा ने किसी को जन्म नहीं दिया, कोई अनंत आत्माएं हैं, किसी आत्मा ने किसी को जन्म दिया? बोलो, आत्मा है बस। अनादिकाल से अनंत आत्माएं भ्रमण कर रही हैं संसार में, पर जिसने आत्म तत्व को जाना, पहचाना, अनुभव किया और मोहनीय कर्म पर विद्या प्राप्त करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चलेगा। इसलिए अपने स्वरूप को जानना, पहचानना, अनुभव करना, यही धर्म है, यही महावीर का धर्म है, और कोई धर्म नहीं। तो अपने स्वरूप को जानना कैसे जानोगे? माला करके जान लोगे, शास्त्र पढ़ के जान लोगे, समायिक करके जान लोगे, वो सब ठीक है, अच्छा है, माला करना गलत नहीं है, शास्त्र पढ़ना गलत, इससे पुण्य बनता है। पुण्य बन गया तो क्या हो गया? स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस आ जाओगे, पर संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। संसार से मुक्ति के लिए क्या करना? केवल अपने को जानना, अपने को जान करके शरीर और आत्मा को अलग करके, शरीर के मोह को छोड़ करके आत्मा में रमन करना, और आत्मा के गुणों का चिंतन करना, और आत्मा में लीन हो जाना, और धीरे धीरे आपका ध्यान में मन लगेगा और कर्मों की निद्रा शुरू हो जाए। तो धर्म है, धर्म किसे मान करके चलते रहे आज तक? माला कर ली, हम धर्मवान हो गए, तपस्या कर ली, हम धर्मवान हो गए, अनुष्ठान कर लिया, हम धर्मवान हो गए, सेवा कर ली, हम धर्मवान हो गए, दान दे दिया, हमने धर्मवान हो गए। ये धर्म नहीं, ये धर्म के भिन्न भिन्न अंग हैं, पर धर्म है वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का अपने स्वभाव का अनुभव। वस्तु यानी तुम स्वयं आत्मा, आत्मा के स्वभाव को जानना, अनुभव करना, उसमें लीन हो जाना, यही धर्म है। इसमें जो कुछ बाधाएं आएंगी उसको धीरे धीरे पार करते चले जाएंगे। तो ये धर्म को समझो। भगवान महावीर ने यही आत्मा की साधना की 12.5 वर्ष तक कितने उपसर्ग आए, उसको पार करते चले गए और कर्म काटते चले गए। इसलिए 4 दिनों में आपने अनुभव करके देखना है कि कैसे महावीर की साधना थी। वो महावीर की साधना जो महावीर करते थे वही आपको करवाया जाएगा, आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो धर्म है आत्मानुभव, धर्म है स्वयं में रमन, धर्म है स्वयं में चिंतन, धर्म है स्वयं का स्वयं में अनुभव। तो ध्यान क्या हुआ फिर? ध्यान है आत्मा का अनुभव करना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा के गुणों का चिंतन करना, रमन करना, उसमें एकाग्र होना, उसमें लीन होना। तो विचार आएंगे, विचारों को महत्व नहीं देना। विचार आएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे। विचार, संस्कार, धारणा, ये सब मन बुद्धि का ख्याल, इसको अलग कर दो। तुम केवल आत्मा हो, मैं केवल आत्मा हूँ। उसमें भी विचार आएंगे, उसमें ध्यान क्या करना? आपका मन नहीं लगा तो श्वास को देखने लग गए, सोहम को देखा, आत्मा के गुणों का चिंतन किया। धीरे धीरे आपका मन लगने लग जाएगा और आप स्वतः अनुभव करो। तो ये सारी मिथ्या धारणा छोड़ दो कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ। तुम केवल आत्मा। अब आप घर में रहोगे, ऐसा नहीं हम कहते कि तुम घर में अपना नाम नहीं लोगे, नाम लोगे, घर में रहोगे, पिता पिता रहेगा, माँ माँ रहेगी, बहन बहन रहेगी, पर समझ बदल जाए कि ये सब देह के हिस्सा है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। मैं आत्मा हूँ, देह भिन्न, आत्मा भिन्न। और सुख आज तक जो मानते रहे
वो अज्ञान और मोह में मानते रहे सुख भीतर है, अनंत है, इसका एहसास करेंगे। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। माय नेम इज़ मीनल नाहर और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये शिविर अटेंड करने का। और मुझे बहुत सारी मेरी गलतियाँ रियलाइज़ हुई, जैसे कि किसी क्रिया की प्रतिक्रिया मैं जो करती हूँ, कोई गुस्सा करता है तो मैं डबल गुस्सा करती हूँ, वो चीज़ अब बिल्कुल नहीं करूँगी। और बिल्कुल ध्यान करने की, सुबह उठते ही ध्यान करने की कोशिश करूँगी। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो अभ्ययनं, नमो लोयसप्सावनं, धम्म मंगल मुखिठमायंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति च सुधम्य श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोक और न शरणा Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।